नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र भंडारी। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत वार्डों के पुनर्गठन प्रस्तावों पर आपत्तियां दर्ज करने का कल अंतिम अवसर था। डीएम की अध्यक्षता में 24 और 25 सितंबर को इन आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारीकरण किया जाएगा, जिसके बाद 26 सितंबर को परिसीमन की अंतिम सूची जारी की जाएगी। अभी तक 35 से अधिक आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं। परिसीमन के तहत ग्राम पंचायत वार्डों का पुनर्गठन पहले ही पूरा किया जा चुका है और अब जिला व क्षेत्र पंचायत वार्डों पर ध्यान केंद्रित है। हरिद्वार के जिलाधिकारी क्रमेंद्र सिंह ने सोमवार को सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय सहित विभिन्न सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जहां कई अधिकारी अनुपस्थित पाए गए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी और अन्य कर्मचारी कार्यालय से नदारद थे। डीएम ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा और निर्देश दिए कि उपस्थिति पंजिका सभी कार्यालय में बाहर सुरक्षित रखी जाए। एआरटीओ कार्यालय में भी निरीक्षण के दौरान कई कर्मी अनुपस्थित मिले। उत्तराखंड सरकार के मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की योजनाओं में देरी पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर लागू किया जाए, वरना जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा। बैठक में चर्चा हुई कि राशन गोदामों को स्मार्ट स्टोरेज में बदलने और राशन गाड़ियों में जीपीएस लगाने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। मंत्री ने दिसंबर तक 100% राशन वितरण को डिजिटल सत्यापन के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टॉयलेट में एक नवजात शिशु का शव मिलने से अस्पताल प्रशासन और पुलिस जांच में जुट गए हैं। 22 सितंबर को सफाई कर्मी ने टॉयलेट में नवजात का शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हाल के दिनों में पैदा हुए बच्चों की संख्या पूरी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही नवजात की मौत का स्पष्ट कारण पता लग पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में नए सदस्य बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें उत्तराखंड में भी 3 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई थी। राज्य के 47 विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 10,000 कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य दिया गया था। 16 सितंबर तक की रिपोर्ट के अनुसार 7 लाख से अधिक नए सदस्य जोड़े गए। हालांकि कुछ विधायकों का प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा। रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल ने केवल 1711 नए सदस्य बनाए, जबकि यमुकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट और लेंसडाउन के दिलीप रावत ने 2236 और 2390 नए सदस्य बनाए। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और अन्य विधायक भी अपेक्षाओं से पीछे रह गए। उत्तराखंड की 7 साल की बच्ची हर्षिका रिखाड़ी को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय योग महाशिविर सम्मेलन में योग रत्न सम्मान से नवाजा गया। हर्षिका ने इस प्रतियोगिता में आर्टिस्टिक और योग का अद्भुत प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हर्षिका के साथ उनके पिता भुवन रिखाड़ी को भी योग रत्न सम्मान प्राप्त हुआ। 7 साल की हर्षिका अब तक 20 से ज्यादा मेडल जीत चुकी है, जिसमें 8 गोल्ड मेडल शामिल हैं। हर्षिका के पिता, माता और कोच नीरज तपोला ने इस सफलता का श्रेय उनकी कड़ी मेहनत और योग में समर्पण को दिया। उत्तराखंड प्रीमियर लीग के फाइनल मैच के बाद दर्शकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्टेडियम के बाहर जमा किए गए सामान जैसे हेलमेट और ब्लूटूथ ईयरबड्स गायब हो गए, जिसके चलते दर्शकों और सुरक्षा स्टाफ के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। इवेंट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाना पड़ा। अंततः लगभग 20,000 रुपए का मुआवजा देकर मामला शांत कराया गया। उत्तराखंड में सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के कर्मचारी और लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी समेत कई अन्य कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। 20 सितंबर को हरिद्वार के मनोज ठगराल ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद हेल्पलाइन के कर्मचारी ने उसे समाधान का झूठा आश्वासन देकर पैसे मांगे। इसके अलावा नैनीताल में एक सहायक अभियंता को भी 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। केदारनाथ की जुलाई आपदा ने एक होनहार इंजीनियर को अपने लहरों में समा लिया। राजस्थान के रुपिन सामरिया, जो IIT रुड़की से हाल ही में ग्रेजुएट हुए थे, दोस्त के साथ केदारनाथ की यात्रा पर निकले थे। तप्तकुंड के पास आई भयानक बाढ़ में वह लापता हो गए। उनके पिता अमरचंद सामरिया अपने बेटे की तलाश में दिन रात भटक रहे हैं। पोस्टर लगाकर लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक सबके दरवाजे खटखटाने के बावजूद रुपिन का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है।
उत्तराखंड के सगंध पौध केंद्र शीलाकुई में भांग के औद्योगिक उपयोग के लिए नई किस्म की तैयारी की जा रही है। राज्य भर से एकत्रित किए गए 1000 बीजों में THC की मात्रा का परीक्षण किया गया, जिसमें THC 0.3% से कम है। उन बीजों से एक नई किस्म विकसित की जा रही है। इस किस्म का उपयोग फाइबर, मसाले, बेकरी और कॉस्मेटिक उत्पादों में किया जाएगा। हालांकि राज्य में भांग की व्यावसायिक खेती का पूर्ण विकास अभी बाकी है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में उधम सिंह नगर इंडियंस ने नैनीताल SG फाइपर्स को 40 रनों से हराकर खिताब जीत लिया। युवराज चौधरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 103 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिससे US नगर ने 230 रन बनाए और US नगर को UPL की ट्रॉफी और 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। उत्तराखंड के काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर देर रात SSP मणिकांत मिश्रा ने पुलिस कर्मियों और स्थानीय नागरिकों की एक बैठक ली। सड़कों पर पुलिस की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कानून व्यवस्था पर जोर देते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस असामान्य बैठक का आयोजन रात के समय खुली सड़क पर किया गया, जिससे लोगों में कौतूहल फैल गया। उत्तरकाशी के मणि इलाके में शिक्षकों को स्कूल छोड़ने जा रहा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन पलटने से उसमें सवार सभी 10 से 12 शिक्षक घायल हो गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, SDRF और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। मानसून की विदाई से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेगा। 2 दिन तक चटक धूप के बाद 25 और 26 सितंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज गर्जना के साथ बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से तापमान में गिरावट की संभावना है, जबकि इससे पहले गर्मी और उमस लोगों को सताएगी। राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों में BTech कोर्स शुरू करने की योजना वित्त विभाग में अटकी पड़ी है। नरेंद्र नगर स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में BTech की 2 शाखाएं कंप्यूटर साइंस और AI एंड मशीन लर्निंग में प्रवेश की योजना है, लेकिन देर से मिली मंजूरी के कारण छात्रों की कमी की आशंका है। लगभग 1 माह की अतिवृष्टि के बाद केदारनाथ यात्रा में फिर से रौनक लौट आई है। रविवार को 7102 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक 11,60,000 से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा अब अंतिम दौर में है और 10 अक्टूबर को कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा कर चुके हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के समय पर योजना बनाकर आने की अपील की है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभिन्न विभागों के प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठक की। मातृ मृत्यु दर सुधार और महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल की ट्रैकिंग के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही घरेलू हिंसा और अनुसूचित जाति के खिलाफ हिंसा के मामलों पर भी पुलिस को निर्देश जारी किए गए हैं। नैनीताल जिले के खनस्यों थाना क्षेत्र में दरोगा पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। इस मामले में दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने दरोगा पर मुकदमा दर्ज न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तिरुपति बालाजी के लड्डू में मिलावट के विवाद के बाद उत्तराखंड में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज कर दी गई है। देहरादून में मिठाई और घी के कई सैंपल जांच के लिए जमा किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 6 प्रोफेसर शामिल हुए हैं। इनमें पर्यावरण विज्ञान, भौतिक, बायोमेट्रिक और फार्मा विभागों के वैज्ञानिक शामिल हैं। विश्वविद्यालय के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने निगम, निकाय और प्राधिकरण के कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते की सौगात दी है। यह लाभ 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी है। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और सरकारी योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।